नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में आज ओलंपिक्स में मेडल दिलाने वाले एथलीट्स के लिए क्या वाकई हमारे शूटिंग रेंज तैयार हैं, और साथ ही देखेंगे कैसे छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ियों से गायब है गर्म खाना। शुरुआत छत्तीसगढ़ से, जहां पर महिलाओं को पोषण देने के लिए महतारी जतन योजना शुरू की गई है। इसमें गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में गर्म भोजन दिया जाता है, लेकिन इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि योजना जारी भी है या नहीं। एनडीटीवी की टीम ने इसकी पड़ताल की है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये रायपुर के कटोरा तालाब का आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ महिलाओं को रेडी टू ईट खाना तो मिल जाता है, लेकिन गर्म नहीं। सर मार्च से नहीं मिल रहा है। हाँ, यहीं खिलाते हैं। यहाँ 8 मेरे में 8 दर्ज है। कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम। गर्भवती लोग तो आते हैं, लेकिन अभी रेडी टू ईट मिल रहा है, उसी को दे रहे हैं। बस मिल रहा है। हाँ। और गर्म भोजन जो मिल रहा है वो बंद हो गया। हाँ, अभी नहीं मिल रहा है। मेरे को भी सुबह से मिलता था, मार्च के बाद से नहीं मिला तो अच्छी बात है ना सर। रायपुर से जशपुर लगभग 450 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ भी पथलगांव के कोलढोड़ी आंगनबाड़ी केंद्र की कहानी वही है। गर्भवती महिलाएं फिर वो ही कुपोषित होंगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, उनको वो नहीं मिलेगा तो गर्म भोजन। हम चाहते हैं कि महतारी जतन जल्दी से जल्द लागू हो। महिला बाल विकास मंत्री के गृह जिले सूरजपुर में भी गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण की योजना से था, अच्छा था सर। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदा तो हो रहा था, लेकिन अभी लगभग 1 साल से बंद है, नहीं मिल रहा है। मतलब वो पोषण आहार आ रहा था तो वो ले रही थी, हाँ उससे बदलाव हो रहा था। बस्तर में भी वही हालात। कांकेर के जनकपुर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता का कहना है कि सिर्फ रेडी टू ईट दिया जा रहा है, गर्म भोजन बंद है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी मौजूद है, उनकी सहायिका भी, और इसके अलावा एक गर्भवती महिला भी है। पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइएगा कि आंगनबाड़ी में पोषण आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है यहाँ पोषण आहार वगैरह। रेडी टू आता है, उसके हम लोग उसको देते हैं। अभी 2-3 साल हो गया, मतलब आ ही नहीं रहा है। नहीं मिला है। नहीं मिला है? कब से नहीं मिला है? जब मतलब एक बार भी नहीं मिला है अभी। एक बार भी नहीं मिला है? नहीं। अभी आप बता रहे थे कि कुछ मैसेज मिला है, ये किस माध्यम से मैसेज आया है, क्या मैसेज है? डिलीवर्ड हो चुका है करके आया है। छत्तीसगढ़ में 52,474 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं मिल रहा है। कुपोषण को दूर करने गर्म पोषण आहार देने की योजना शुरू हुई थी। 2022 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 17.76% है। दरअसल इस रियलिटी चेक की जरूरत विधानसभा में मंत्री जी के जवाब से महसूस हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया का सवाल था, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व शासनकाल में गढ़वो सुपोषित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा था एवं नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण किया जा रहा था? क्या उक्त योजना बंद कर दी गई है? यदि हाँ तो कब से बंद है और बंद करने के कारण क्या है? जी हाँ, गर्भवती माताओं का नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण कराया जा रहा है। जी नहीं, हितग्राहियों की साम्यता को दृष्टिगत रखते हुए महतारी जतन योजना को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में समाहित किया गया है। जी नहीं, योजना बंद नहीं की गई है। हालांकि मंत्री जी रियलिटी चेक के बावजूद जवाब पर कायम हैं। वहीं कांग्रेस के अपने सवाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा झूठ बोला गया कि हाँ महिलाओं को गर्म पौष्टिक भोजन मिल रहा है, जबकि आप कहीं पर भी जाकर के पता कर लें, आज बच्चों को और न ही महतारियों को गर्म और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का नियत और नीति में कितना कपट है, आज हमारे महतारी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस योजना को लाया था, और निरंतर फिर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुपोषण योजना के तहत इस योजना को नया नाम दिया गया, और आज भी योजना चल रहे हैं, और इसमें बच्चों को गर्म भोजन के रूप में दिया जा रहा है। और
अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरीके से भी इसका नए तरीके से दिया जा रहा है गर्म भोजन को। महिला बाल विकास मंत्री द्वारा सदन में दी गई जानकारी उनके नज़र में सही हो सकती है, क्योंकि योजनाएं कागज़ों में तो चलती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री को अधिकारियों द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, ज़मीन में जाकर उसकी हकीकत भी जाननी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। उधर बारिश और बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में बुरा हाल कर रखा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हो रही भारी बारिश के दौरान रविवार को एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। भारी बारिश से पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले भी उफान पर हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बूंदों ने मध्य प्रदेश को बेदम कर दिया है। रविवार को सागर में जैसे सैलाब आ गया, रुका तो अपने साथ 9 बच्चों को ले गया। बच्चे हरदौल मंदिर में शिवलिंग बनाने इकट्ठा हुए थे। मंदिर में जिस जगह बच्चे बैठकर शिवलिंग बना रहे थे, उससे लगे 50 साल पुराने मकान की दीवार अचानक ढह गई। मंदिर में जहां हादसा हुआ, वहां की जमीन भी पानी की वजह से धंस गई थी। जो जर्जर मकान है उसके बाजू में ये टेंट लगा था और शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे बैठकर शिवलिंग निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान जो ये जर्जर मकान की दीवार है, अचानक से वो टेंट पर गिर गई और बच्चे इसमें दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है। किशोर आयु के बच्चे थे, भर भरा की दीवार गिरी और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी, तो दोनों के बोझ से दब गए। 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु हैं। 2 का प्रॉपर इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। शनिवार को रीवा में स्कूल से लौटते बच्चों पर एक जर्जर मकान की दीवार ढही थी। इस हादसे में भी 4 बच्चों की मौत हो गई। राज्य में 2 बड़े सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे 31 जिलों में भारी बारिश के आसार बने। छिंदवाड़ा में मचागोरा डैम के 6 गेट खोले गए। पेंच नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक पानी में बह गया। उमरिया जिले में कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। उमरिया को खितौली होते कटनी से जोड़ने वाला रास्ता पानी में डूब गया, जिससे कई दर्जन यात्री बस फंस गए। बैतूल जिले में भारी बारिश से सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलने पड़े, जिससे निचले इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। मैहर बीहर नदी का जलस्तर बढ़ने से 17 गांवों का संपर्क टूट गया। बड़वानी में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। शहडोल जिले में हुई बारिश से ब्यौहारी के पास रीवा शहडोल स्टेट हाईवे में जगह जगह जलभराव हो गया। कटनी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। जिले के कई गांवों की बस्तियों और शहर की कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जबलपुर में भी बरगी डैम के 17 गेटों से 1.77 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सतना जिले के चित्रकूट धाम की मंदाकिनी नदी उफान पर है। जिले में बैकिया डैम के 14 गेट खोलने पड़ गए। मध्य प्रदेश में 3 अगस्त तक 548.9 mm बारिश हो चुकी है, जो औसत से 14% अधिक है। अगले 3 दिनों में भी पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर बांध 60 से 80% क्षमता तक भर चुके हैं। भारी बारिश से अब तक राज्य में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 641 मवेशी भी मारे गए हैं। 206 मकानों को क्षति पहुंची है और 2403 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंदसौर में शिवना नदी पर बने काला भाटा बांध पर एक मगरमच्छ टहलता हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में वन विभाग को सूचना दी गई और बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। पकड़कर सुरक्षित जल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। बरसात कुछ जिलों के लिए सुहावनी है तो कहीं के लिए डरावनी। सोमवार को भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर टूटे हैं, कई मवेशी पानी में बह गए हैं। सरकार ने हर जिले में प्रशासन से अलर्ट पर रहने की ताकीद की है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुई बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं परिवार के साथ जताई हैं। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर अपने तालों के लिए मशहूर हैं। वैसे तो यहाँ गली गली में ताले तैयार होते हैं, लेकिन अब यहाँ के जेल में भी अलीगढ़ी ताले बनाए जाएंगे।
दरअसल सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत जेल में ताला बनाने का काम शुरू हो चुका है। हमारी एक खास रिपोर्ट। तालों का जिक्र आता है तो सबसे पहले नाम अलीगढ़ का ही आता है। दशकों से यहाँ के ताला कारीगरों ने अपनी कला का ऐसा नमूना दिखाया है कि अलीगढ़ के ताले हर घर की पहली पसंद होते हैं। अलीगढ़ के हर गली मोहल्ले में इनके कारीगर दिख जाते हैं। अब यही ताले यहाँ की जेल में भी बनाए जा रहे हैं। अलीगढ़ के जिला कारागार में बंद कैदी अब हुनरबाज बन रहे हैं। ये जेल में रहकर ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आमदनी भी हो रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कैदियों को भी लाभ मिल रहा है। जेल में कुछ कैदी ऐसे हैं जो ताला बनाना जानते हैं, कुछ ये काम करना चाहते हैं। अब ये जेल कुछ कैदियों के लिए ताला बनाने का हुनर बांटने और कुछ के लिए ये हुनर सीखने की जगह बन गया है। तो मैंने अपनी समस्या बताई सर को, मैं बाहर ताले का काम जानता हूँ। तो सर बोले आप ताले का काम जानते हैं? मैंने सर जानता हूँ। तो इन्होंने सर ने मेरे लिए नापल लाकर ताले का काम लगवा दिया। बहुत अच्छा है ये, हमारे लिए रोजी रोटी मिल गई है। हमारा 2 पेट का घर का भी सारा बनना और हमारा केस भी चल रहा सर। इससे हमें बहुत फ़ायदा है, बेनिफिट है हमें। कितने ताले चाहिए बन जाते हैं? सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ, करीबन फिर भी 150-200 ताले बन जाते हैं। जी सर। जेल प्रशासन की ओर से एक कमरे को ताला बनाने की फैक्ट्री बना दिया गया है। यहाँ सारी मशीनें रख दी गई हैं। इन मशीनों की मदद से यहाँ के कैदी ताले बनाते हैं। जेल प्रशासन का एक कंपनी से करार भी हुआ है जो कैदियों के बनाए हुए ताले लेती है और पैसे देती है। वेस्पा एंटरप्राइजेस के माध्यम से ये चीज़ें जो है प्रारंभ कराई गई हैं, जिसमें लगभग स्टार्टिंग में 40 से 42 बंदी वहाँ पे प्रशिक्षित और कार्य दोनों कर रहे हैं। 15 ऐसे बंदी हैं जो प्रशिक्षण उपरांत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। शेष वहाँ सहायक के रूप में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं और सहायता भी करते रहते हैं। जो छोटे ताले हैं उसके लिए 85 पैसे प्रति ताले निर्माण पे मिलते हैं एक बंदी को, और दूसरा जो है अगर बड़े ताले हैं तो बड़े तालों पे 1 रुपये 90 पैसे का प्रावधान है। तो सुबह प्रारंभ से लेकर शाम को 5 बजे के आसपास तक ये जो है प्रक्रिया चलती है। बीच में उनको खाने के लिए रेस्ट दिया जाता है। फिलहाल जेल में ताला बनाने वाली टीम में 14 कारीगर हैं और उनके साथ 26 लोग यहाँ सीखने वाले हैं। इस स्कीम से यहाँ के कैदियों को काफी फायदा हो रहा है, वो घर भी पैसा भेज पा रहे हैं। अलीगढ़ से अदनान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे जयपुर की शूटिंग रेंज सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। आप देख रहे हैं हमारा भारत। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पदक दिलाने में शूटर्स का खास योगदान रहा है। इस बार राजस्थान से 2 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट भी हुए और दोनों ही शूटर्स हैं। यहाँ की शूटिंग रेंज में हजारों युवा अपने सपने लिए जयपुर की शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने आते हैं। लेकिन क्या हमारे ये रेंज मेडल दिलाने वाले एथलीट्स के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट। शूटिंग में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ओलंपिक्स में भारत को पदक मिलने से शूटिंग के खेल को नई पहचान मिली है। जयपुर की इस शूटिंग रेंज में सैकड़ों खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं सवाल उठाती हैं। प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित शूटिंग रेंज इस लायक नहीं है कि यहाँ कोई बड़ा नेशनल टूर्नामेंट हो सके। ट्रेनिंग के लिए शूटर्स को भी कम वक्त मिलता है। जैसे अभी 10 मीटर में 40 लेन्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर 80 लेन हो। तो उससे क्या होगा कि नेशनल टूर्नामेंट्स अगर हम जयपुर में कराना चाहें तो वो हो सकते हैं। और 50 मीटर में भी कम से कम 40 लेन या 35 लेन्स हो तो भी काफ़ी मतलब नेशनल मैचेस और प्री नेशनल वगैरह यहाँ प्रोवाइड करा सकें। उससे क्या होगा? उससे हमें भी काफ़ी टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का। जैसे अब 10 लेन है, अगर ज़्यादा शूटर होते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाता।
कम से कम प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। जैसे 2 घंटे 1 घंटा ही मिल पाता है। अगर 10 या 35 होगी तो हर शूटर को 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर EST बढ़े तो हमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये भी सामने आता है कि सुविधाओं के अभाव में हर साल राजस्थान के 50-60 अच्छे शूटर भोपाल या दिल्ली जाकर ट्रेनिंग को मजबूर होते हैं। स्पोर्ट इज बिकम वेरी साइकोलॉजिकली वेरी डिमांडिंग। तो बच्चे जब तक मेंटली अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट इसमें नहीं आएंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, तब तक वो नंबर्स जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि साहब ओलंपिक में अपने 8-10 बच्चे खेलने जाएं, तब तक वो नहीं हो पाएगा। हमारे कई खिलाड़ी हैं जो इनिशियल शुरुआत तो यहाँ जयपुर में करते हैं, पर फिर वो दिल्ली या भोपाल जैसे बड़े सेंटर्स में मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं। जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको वी होप देयर विल बी अ डे, एक ऐसा दिन आएगा जब राजस्थान के बड़े कॉरपोरेट्स उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे और उनके आगे की जर्नी में उनको फाइनेंशियली उनको मदद करेंगे। आपको इस शूटिंग रेंज के बारे में बताते हैं। 10 मीटर रेंज टूर्नामेंट के लिए 80 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट चाहिए, यहाँ 40 हैं। 25 मीटर के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट चाहिए, यहाँ 10 ही हैं। 50 मीटर रेंज के लिए 32 टारगेट चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 10 हैं। बात राजस्थान की करें तो यहाँ शूटिंग को लेकर क्रेज काफी पुराना है। रियासतों के कारण हमेशा से यहाँ हथियार बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। पहले जो हथियार शिकार और युद्ध के लिए इस्तेमाल होते थे वो बाद में खेल के लिए होने लगे। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता था। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें तो दुनिया में और मेडल जीत सकते हैं। बहुत एनकरेजमेंट मिलता है जब आपके साथ में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ओलंपिक लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं बोलूँगी कि स्पेशली जगतपुरा शूटिंग रेंज में बहुत ही मतलब एक अच्छा माहौल है शूटिंग के अकॉर्डिंग। टारगेट अभी 2026 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक में मेडल लाना है। जैसे वो लाएं वैसे ही हमें भी लाना है और उनके जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मेडल लाकर। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में राजस्थान के 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। दोनों ही शूटर हैं। यहाँ के शूटरों की मांग सिर्फ इतनी है कि सुविधाएं थोड़ी बेहतर हो जाएं। इस साल राजस्थान सरकार ने बजट में मिशन ओलंपिक का ऐलान किया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इन 100 करोड़ रुपए से 50 खिलाड़ियों को कोचिंग और उनको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना भी की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन सेंटर्स को भी एक्सीलेंट बनाने की कोशिश की जाए तो परिणाम और अलग हो सकते हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज और निर्मल के साथ सोमू आनंद, NDTV। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।